आनंदपुर नामक गांव में एक जाट अपनी मां के साथ रहता था। उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। वह अपनी मां का इकलौता बेटा था। न उसका कोई भाई था और न ही बहन। मां ने बड़े प्यार से उसका नाम बुद्धू राम रखा। बुद्धू राम बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था। अब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। खेती बाड़ी का सारा काम उसने अपने कंधे पर ले लिया था और अपनी मां को ज्यादा से ज्यादा आराम देता था। मां भी अपने बेटे से बहुत खुश रहती थी। बुद्धू राम ने अपनी छोटी सी जमीन के टुकड़े में मेहनत करके काफी धन इकट्ठा कर लिया था। दो चार गाय भैंस भी पाल रखी थी। उनका भी दूध बेच देता और बाकी दूध मां बेटे घर में पी लेते। यूं कह सकते हैं कि दोनों मां बेटे की गुजर बसर बड़े अच्छे से हो रही थी। बस मां को अब एक ही चिंता थी कि बुद्धू राम अब बड़ा हो गया है। अब इसका ब्याह हो जाना चाहिए। पर क्या करे, उस जमाने में पिता या भाई रिश्ता ढूंढने के लिए जाते थे, पर बुद्धू राम के तो न पिता थे और न ही कोई बड़ा भाई। अब बुद्धू राम को भी लगने लगा कि मेरा विवाह हो जाना चाहिए। कभी कभी बुद्धू राम अकेले बैठा अपने आप से ही बड़बड़ाता रहता, मेरे साथ के सभी लड़कों की शादी हो गई है। मेरे जितने भी दोस्त हैं सब शादीशुदा है। मैं ही कुंवारा घूम रहा हूं। अरे, अब तो मैं भी चाहता हूं कि मेरे घर में एक सुंदर सी औरत हो, जिसकी पायल की छमछम, चूड़ियों की खनक हरदम कानों में पड़ती रहे। आई हाय, कितना सुहावना होता होगा वह सब कुछ। अकेले बैठे बुद्धू राम अक्सर यह सोचता रहता और खुद ही मुस्कुरा देता। एक दिन बुद्धू राम की मां ने कहा, बेटा, गांव में जो देवी का मंदिर है वहां के पुजारी के पास जाओ और उनसे विवाह की पूजा करवा लो। न जाने हमारे ग्रह हमसे नाराज हो रहे हो और पूजा कराने पर वे शांत हो जाए, और ऐसा करने पर हो सकता है तुम्हारा विवाह हो जाए। तुम्हारे लिए भी कोई सुंदर लड़की भगवान ने बनाई होगी और पूजा के प्रभाव से वह पंडित जी को नजर आ जाए। जब बुद्धू राम ने यह बात सुनी तो अगले दिन खूब तड़के उठा और पंडित जी के पास पहुंच गया। जाते ही प्रणाम करके पंडित जी के पैरों में लेट गया और बोला, पंडित जी, कैसे भी करो, कुछ भी करो, पर मेरी शादी करवा दो। पंडित जी ने उसे उठाया, आश्वासन दिया और कहा, ठीक है, तुम कल आ जाना, शादी की पूजा करवा देंगे। उसके बाद तुम्हारे दिन शुभ हो जाएंगे और कोई सुंदर सी लड़की तुम्हें भी मिल जाएगी। इतना कहकर पंडित जी ने उसको आशीर्वाद दिया। जाते समय जाट फिर पैरों में गिर गया और धन्यवाद करता हुआ चला गया। अगले दिन जाट उठा, नहाया धोया, बैलों की जोड़ी को अच्छे से संवारा, हल कंधे पर रखा और बैल लेकर मंदिर की तरफ चल दिया। उसने सोचा, पहले मैं पूजा करवा लूंगा, उसके बाद अपना हल बैल उधर से उधर ही लेकर खेत पर चला जाऊंगा। क्यों समय बर्बाद करूं, पूजा करके घर वापस आऊंगा, फिर बैलों को लेकर खेत पर जाऊंगा। इतने में तो मेरा बहुत सारा समय खराब हो जाएगा। सो किसान अपने हल और बैल लेकर ही मंदिर पहुंच गया। पुजारी जी ने देखा तो उस पर बरस पड़े, हल बैल लेकर मंदिर में कौन आता है? तो किसान ने उनको सारी व्यथा बता दी कि पंडित जी, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता, पूजा करवा के इधर से इधर ही खेत पर चला जाऊंगा। पर देवी मंदिर के पुजारी जी तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। बोले, नहीं नहीं, मंदिर में बैलों का कोई काम नहीं है। जाओ, पहले बैलों को घर बांध के आओ और फिर पूजा करना। अब थोड़ी सी दूरी पर ही एक हनुमान मंदिर भी था। वहां के पुजारी खड़े देख रहे थे। उन्होंने सोचा, क्यों न इस जाट को मैं फंसा लूं और इससे शादी की पूजा करवाने के बदले में मोटी रकम वसूल कर लूं। यही सोचकर उन्होंने जाट से कहा, अरे भाई, इधर आ जाओ, हम बैलों के साथ ही पूजा करवा देंगे। जाट ने यह सुना तो बोला, क्यों भाई, तुम्हारे देव में इतनी क्या शक्ति है? तो पुजारी जी बोले, हमारे हनुमान बाबा में बहुत शक्ति है, वो चाहे तो पता नहीं क्या क्या कर दे। जाट बोला, अच्छा, ये शादी ब्याह का मामला है, मैं इस मामले में हनुमान जी पर विश्वास नहीं कर सकता। अरे, जिनकी खुद न हुई हो वे मेरी क्या करवाएंगे शादी? ये सुनकर वो पुजारी चुप हो गया। इधर देवी मंदिर के पुजारी ने सोचा, इस तरह तो ये जजमान हाथ से निकल जाएंगे, अच्छी खासी दान दक्षिणा मिल जाएगी। इनकी पूजा है, जैसे ये चाहे कर लेंगे। यही सोचकर पंडित जी ने जाट से कहा, ठीक है जजमान, आपकी पूजा है,
आप जैसे चाहो वैसे कर लो। चलो ठीक है, आप ले आओ बैलों को और बैलों के साथ ही पूजा कर लो। जाट ने बैलों की रस्सी हाथ में पकड़ी और मंदिर में जाकर खड़ा हो गया। बैल पीछे खड़े थे। पूजा शुरू हुई। मंत्र उच्चारण हुए, प्रसाद चढ़ा, दान दक्षिणा रखी गई। अंत में पंडित जी ने कहा, यजमान, पूजा समाप्त हुई, अब जरा घंटा बजा दो। जाट, जो बैलों की रस्सी पकड़कर खड़ा हुआ था, बोला, ठीक है पंडित जी, आप मेरे बैलों की रस्सी पकड़ो तो मैं घंटा बजा दूं। अब रस्सी पंडित जी को पकड़ा दी और जाट लगा घंटा बजाने। जैसे ही घंटा बजा, घंटे की आवाज सुनकर बैल बिड़क गए और दौड़ने लगे। अब बैलों की रस्सी पंडित जी के हाथ में फंस गई। बैल दौड़े तो पीछे से पंडित जी भी दौड़ने लगे। आगे आगे बैल, पीछे पीछे पंडित जी और उनसे पीछे जाट, सारे सर पर दौड़े चले जा रहे थे। उन्हें इस तरह दौड़ते हुए देखकर पास वाले मंदिर के पुजारी जी ने हंसते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ पुजारी जी, कहां दौड़े जा रहे हो? तो पंडित जी बोले, अरे भाई, अभी तूने बस ब्राह्मण और ठाकुरों की ही शादी करवाई है, अभी किसी जाट की शादी से पाला नहीं पड़ा। किसी जाट की शादी करवाई होती तो तुझे पता चलता कि जाटों की शादी कैसे करवाई जाती है। अब कुछ दूर जाकर जैसे तैसे पंडित जी का हाथ रस्सी से निकला और पंडित जी जैसे तैसे बचे और सीधा मंदिर की तरफ दौड़ने लगे। वो नहीं चाहते थे कि अब जाट उन्हें किसी और नई मुसीबत में फंसा दे। दौड़ते दौड़ते दूर से ही हाथ हिलाकर बोले, हो गई पूजा, अपने घर जाओ, 1-2 दिन में रिश्ता आ जाएगा। हुआ भी यही। पता नहीं पूजा का प्रताप था या क्या था, 2 दिन बाद ही जाट का रिश्ता आ गया। बुद्धू राम का रिश्ता पक्का हो गया। पूरे गांव में शोर मच गया। सबसे ज्यादा खुश थी बुद्धू राम की मां। धान धुलाई और अनाज पिसाई शुरू हो गई। निश्चित समय पर बारात गई और एक सुंदर सी लड़की से बुद्धू राम का ब्याह हो गया। ब्याह के बाद दुल्हन आई, 2-3 दिन ससुराल में रही और अपने मायके होकर चली गई। अब बुद्धू राम का अपनी बीवी के बिना घर में मन न लगता। एक दिन अपनी मां से बोला, मां, शादी के बाद लड़कियां ससुराल में अच्छी लगती है, मायके में नहीं। मेरी बीवी को बहुत दिन हो गए हैं, क्यों न मैं उसे लिवा कर ले आऊं। शर्माते हुए बुद्धू राम ने जब ये बात कही तो मां भी मना न कर पाई और बोली, हाँ बेटा, सही कह रहे हो, बहू जब से गई है घर सुनसान सा हो गया है। पहले तो हम रहते ही थे, पर अब बहू का जब से घर में वास हुआ है तब से उसके बगैर घर सुनसान सा लगने लगा है। तू कल ही चला जा और बहू को लिवाकर ले आओ। मैं आज ही खबर भिजवा देती हूं बहू के मायके में कि कल मेरा बेटा बहू को लेने आ रहा है। अगले दिन बुद्धू राम सवेरे तड़के उठकर नहाया धोया और बैलगाड़ी लेकर अपनी घरवाली को लेने चल दिया। पहले कोई यातायात के ज्यादा साधन तो होते नहीं थे, लोग अपनी बैलगाड़ी से ही आते जाते थे। शाम होते होते ही बुद्धू राम अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल में बुद्धू राम का जोरदार स्वागत हुआ। चूल्हा जला, खूब इंतजाम होने लगा, पूरी पकवान बनने लगे। उसकी बीवी की सहेलियों ने तरह तरह के व्यंजन बनाए, पूरी, सब्जी, हलवा। अब पूरियां छोटी छोटी बनी थी। बुद्धू राम जैसे ही खाना खाने बैठा, उसने देखा कि बहुत छोटी छोटी पूरियां हैं। उसकी मां तो बड़े बड़े बनाती थी, यानी कि बड़ी बड़ी रोटियां बनाती थी और उनमें से 4 टुकड़े करके वो खाता था। अब उसने देखा छोटी छोटी पूरियां हैं तो एक एक पूरी पर सब्जी रखता और ऐसे ही निगल जाता। सालियों ने जब ये देखा तो वे उसका खूब मजाक उड़ाने लगी और हंसी मजाक करने लगी। अब उसकी पत्नी को ये सब अच्छा न लग रहा था कि उसका पति इस तरह से निरा बुद्धोपन से खाना खाए। पढ़ी लिखी समझदार थी, सो उसे ये हरकत अच्छी न लग रही थी। चूल्हे पर पूरियां बनाते हुए वो इस बात का इंतजार कर रही थी कि बुद्धू राम कब उसकी तरफ देखे और कब वो उसको इशारा करे। संयोग से बुद्धू राम की नजरें अपनी बीवी से मिली तो उसकी बीवी ने हाथ के इशारे से 2 उंगलियां ऊपर करके उसे समझाया कि अरे भले आदमी, कम से कम एक पूरी के 2 टुकड़े तो कर। बुद्धू राम को लगा कि बीवी बोल रही है कि एक एक नहीं 2-2 खा। अब उसने 2-2 पूरियां ली, एक पर सब्जी रखी और दूसरी को उसके ऊपर रखा और 2-2 पूरियां एक साथ खाने लगा। सालियों ने जब ये देखा तो जोर जोर से हंसने लगी। अब उसकी पत्नी को और ज्यादा गुस्सा आ गया। माथे में हाथ मारकर सोचने लगी, हे भगवान,
कैसा निरा बुद्धू आदमी पल्ले पड़ गया है, इसे तो खाने तक की तमीज नहीं है। बुद्धू राम ने जब उसको माथे में हाथ मारते देखा तो उसने समझा कि ये बोल रही है कि पूरियों को माथे लगाकर जल रहा था, यानी तू ऐसे ही खा ले जैसे पहले खा रहा था। कम से कम एक एक पूरी तो खा रहा था, अब तो तूने हद ही कर दी। बुद्धू राम ठहरा सीधा आदमी, उसे अपनी बीवी का एक भी इशारा समझ नहीं आ रहा था। ढेर सारा खाना खाकर बुद्धू राम की भूख अब खत्म हो गई थी। बीवी परेशान थी, हे भगवान, न इसे खाना आता और खाता भी तो कितना सारा है। बुद्धू राम उठा और बिस्तर लगा हुआ था, जाकर सो गया। अगले दिन बुद्धू राम अपनी बीवी को विदा कराकर जैसे चलने को हुआ तो सालियों ने मजाक में कहा, दामाद जी जा तो रहे हो, रास्ते में मेला लगा है, हमारी बहन को जरा मेला दिखाते हुए ले जाना। बुद्धू राम ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी बीवी को विदा करवाकर वहां से चल दिया। रास्ते में सचमुच में मेला लगा था, सो बुद्धू राम अपनी सालियों के कहे अनुसार अपनी पत्नी को मेले में लेकर चला गया। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद मेले में उसकी पत्नी खो गई। बुद्धू राम चारों तरफ अपनी पत्नी को ढूंढता फिरा। आस में ही एक राम जी का मंदिर उसे दिखाई दिया। वहां जाकर उसने प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी पत्नी मुझे मिल जाए। वहां के पुजारी ने कहा, भाई पहले 500 रुपए चढ़ावा रखो और ढेर सारे लड्डू रखो, तभी तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे भगवान जी। अब बुद्धू राम ने ढेर सारा चढ़ावा और लड्डू लाकर रख दिए और लगा प्रार्थना करने। वहीं पास में ही बैठे दूसरे पंडित जी ने कहा, अरे भाई, राम जी की नहीं, हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी ही बेड़ा पार करेंगे। वो दूसरा पंडित अपनी फिराक में था कि ये चढ़ावा और ढेर सारे लड्डू को हथिया ले। ये सुनकर बुद्धू राम बोले, क्यों भाई, राम जी क्यों नहीं ढूंढ सकते मेरी घरवाली को? पुजारी बोला, देख भाई, राम जी की खुद की पत्नी खो गई थी, वो तो उसको ही न ढूंढ पाए, हनुमान जी ही उनकी पत्नी ढूंढ कर लाए थे, और वही तेरी पत्नी भी ढूंढ कर लाएंगे। तू ये लड्डू और चढ़ावा लेकर इधर आ जा, मैं प्रार्थना करवा देता हूं हनुमान जी से, देखना थोड़ी देर में ही तेरी पत्नी तेरे पास आ जाएगी। अब बुद्धू राम को ये बात जम गई। सारा चढ़ावा, रुपया, पैसा और लड्डू लेकर पहुंच गया दूसरे पुजारी के पास और जाकर पूजा करवाने लगा। और भगवान की करनी भी कुछ ऐसी ही हुई कि पूजा समाप्त भी न हुई, उधर उसकी पत्नी उसे ढूंढते हुए उसी मंदिर में आ गई। अब बुद्धू राम को तो हनुमान जी पर बड़ा ही विश्वास हो गया, क्योंकि उसकी शादी करवाने में भी हनुमान जी का ही हाथ था, और जब आज उसकी पत्नी खो गई तो हनुमान जी ही ढूंढ कर लाए हैं। सो उसने हनुमान जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपनी पत्नी को साथ लेकर घर आ गया। बुद्धू राम की मां भी बड़ी खुश, बहू आ गई। आते ही सारा काम बहू ने संभाल लिया। मां को कुछ करने ही न देती थी। वैसे वो शहर की पढ़ी लिखी थी, उसे गांव के काम करने में थोड़ी दिक्कत तो हुई, पर वो सब कुछ समझ रही थी। धीरे धीरे जो कुछ समझ न आए तो अपनी सास से पूछ लेती थी। एक बार उसकी सास ने कहा, जाओ बहू, दूध बिलो लो। अब बहू लगी दूध बिलोने। थोड़ी देर में ही उसमें मक्खन आ गया, सो अपनी सास को बताने गई, सासू मां, दूध में मक्खन आ गया है। ये सुनते ही बुढ़िया, राम 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 राम, क्या बोल रही है, ऐसे नहीं कहते। अब बहू बड़ी परेशान, उसकी समझ में ही ना आया उसने क्या कह दिया। उसने तो यही कहा है कि दूध में मक्खन आ गया है। अब सास ने नाक भाव सिकोड़ते हुए कहा, अरे बहू, ये नाम आज के बाद दोबारा मत लेना, क्योंकि मक्खन लाल तुम्हारे ससुर का नाम था। बहू बड़ी परेशान, भाई बड़े अजीब अजीब नाम है इस गांव में सबके। मेरा पति अच्छा खासा कमाता है, पर नाम इसका बुद्धू राम, ससुर का नाम मक्खन लाल, कैसे अजीब अजीब नाम है इस घर में। अगले दिन बहू फिर से दूध बिलोने लगी। जैसे ही मक्खन आया, अपनी सास को फिर जाकर बोली, सासू मां, दूध में मक्खन। फिर कहते रुक गई और कुछ सोचकर बोली, सासू मां, दूध में ससुर जी आ गए हैं, चलकर निकाल दो। अब सासू मां फिर से आंखें सिकोड़कर बुरा भला कहने लगी। अब बहू की समझ में कुछ ना आए, रोज डांट फटकार लगने लगी। अब वो पानी लेने जाए या गांव में इधर उधर जाए तो लोग उसको देखते ही बोलते, वो देखो बुद्धू राम की बहू आ रही है, वो देखो बुद्धू राम की बहू आ रही है। उसे ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता
कि उसे लोग बुद्धूराम की बहू बुलाते हैं। उसने अपने पति से कहा, अपना नाम बदलो, मुझे ये नाम अच्छा नहीं लगता। ये भी कोई नाम है? इतना अच्छा खासा कमाते हो और नाम रखा है बुद्धूराम। पता है बुद्धूराम किसको कहते हैं? जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसको कहते हैं बुद्धूराम। मेरे तो भाग्य ही फूटे थे जो तुमसे मेरी शादी हो गई। बुद्धूराम ने उसको बहुत समझाया। अरे भाग्यवान, नाम क्या रखा है? नाम तो ऐसे ही लोगों को पुकारने के लिए रख देते हैं। नाम का जिंदगी पर कोई प्रभाव नहीं होता। अगर तुझे मेरे नाम से अच्छे नाम वाले लोग मिल जाएं, तो तू बेशक चली जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। और अगर ये नाम की पहेली तेरी समझ में ना आए तो तू वापस आ जाना। अब उसकी घरवाली गुस्से में घर छोड़कर चल दी। रास्ते में उसे एक छोटी सी लड़की मिली जो कि लकड़ी बीन रही थी। फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। अब बुद्धूराम की पत्नी ने उससे पूछा, बेटी, तुम ये क्या कर रही हो और तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने कहा, मेरा नाम लक्ष्मी है। अच्छा, लक्ष्मी और लकड़ी बीन रही है, ये क्या अजीब बात है। वो सोचते हुए आगे बढ़ी तो उसे एक भूसे की बैलगाड़ी ले जाता हुआ एक आदमी मिला। उस आदमी से उसने रास्ता पूछा और रास्ता पूछकर बोली, भैया, तुम्हारा नाम क्या है? तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम धनपाल है। वो सोच में डूब गई। बैलगाड़ी में भूसा ढो रहा है और नाम है धनपाल। थोड़ा आगे बढ़ी तो एक शव यात्रा जा रही थी। उसने उन लोगों से पूछा, भैया, क्या हुआ इनको और क्या नाम था इनका? लोगों ने कहा, राम राम राम, बड़ा बुरा हुआ, बड़े अच्छे आदमी थे बेचारे। नाम क्या था इनका? नाम था अमर सिंह। बस वहीं से वापस लौट आई और घर की दहलीज पर जैसे ही कदम रखा तो उसके पति ने कहा, अरे भाग्यवान, लौट आई। तुम तो गुस्सा होकर जा रही थी, फिर वापस कैसे आ गई? बोली, मेरी नाराजगी दूर हो गई। ऐसा क्या देखा भाई तुमने जो तुम्हारी नाराजगी दूर हो गई और तुम उल्टे पैर घर की तरफ आ गई? अब वो बोली, लकड़ी बीने लक्ष्मी, भूसा ढोए धनपाल, अमर सिंह तो मर गए, तो भले मेरे बुद्धू राम। ये सुना तो बुद्धू राम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसकी पत्नी भी समझ गई थी कि नाम से कुछ नहीं होता। तेरा पति अच्छा खासा कमा लेता है, तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है, तुझे खुश रखने की कोशिश करता है। रही बात सासू मां की, तो वो पुराने विचारों की है। कोई बात नहीं, दिल की तो अच्छी है, सब निभ जाएगा। ये सोचकर हंसी खुशी रहने लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा।